ये लिखवा दिया था। डॉक्टर वर्गेस के अनुसार इस गुफा में 61 चित्रों का वर्णन है। ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 17 का है। अब आगे लिखिएगा। अजंता गुफा संख्या 17 में, अजंता गुफा संख्या 17 में बरामदे में भी अति सुंदर चित्रकारी की गई है। बरामदे में भी अति सुंदर चित्रकारी की गई है। जिन चित्रों में दान देता हुआ राजा, नंबर 1 डाल के लिखिएगा, दान देता हुआ राजा। नंबर 2, गंधर्व व अप्सराएं, गंधर्व व अप्सराएं। अप्सराएं आदि बुद्ध की पूजा अर्चना करते हुए चित्रित हैं। आदि बुद्ध की पूजा करते हुए चित्रित हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की गुफा संख्या 17 में, अगर लगता है तेज लिखवा रहे हैं तो थोड़ा बोल दीजिएगा। अजंता की गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 17 के बरामदे की छत, पूरी छत लिखिए, बरामदे की पूरी छत, पूरी छत में आलेखन है, आलेखन है जो कि बेल, आलेखन है जो कि बेल तथा फूलों आदि से, बेल तथा फूलों आदि से अलंकृत है, फूलों आदि से अलंकृत है। गुफा की छत व चौखटों में, गुफा की छत व चौखटों में कली से फूल खिलने तक की, कली से फूल खिलने तक की अवस्थाओं में लताओं, पत्तों तथा फूलों से नमूने बनाए गए हैं। फूलों से नमूने बनाए गए हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, इन चित्रों में हरा, पीला, सफेद, हरा, पीला, सफेद वह काला रंग बड़े ही सुंदर ढंग से लगाया गया है, बड़े ही सुंदर ढंग से लगाया गया है। अगली लाइन से लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की गुफा संख्या 17 में, अजंता की गुफा संख्या 17 में नीले रंग का कम प्रयोग हुआ है, नीले रंग का कम प्रयोग हुआ है। गुफा संख्या 17 में एक छदंत जातक लिखवाया था मैंने, लिखवा दिया, उसके बारे में बता भी दिया। हाँ, बता दिया ना, ये तो लिखवा दिया। छदंत जातक कथा का चित्र है, बताया नहीं उसके बारे में, बताया नहीं। अच्छा, बता दिया। हाँ, तो आप बताओ मुझे इसके बारे में, आप बताओ। भगवान बुद्ध के 6 दांत वाले हाथी का रूप उसमें दर्शाया गया है, जिसमें वो जंगल में
हिंदी में ही बोलिए, वाइफ हिंदी में नहीं होता। वेरी गुड। जो छदन जातक हाथी है वो क्या है, एक जन्म भगवान बुद्ध का 6 दांत वाले हाथी के रूप में होता है और वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ विचरण करने के लिए वन में जाते हैं। एक जैसे विचरण करते करते साथ चलते चलते जो हाथी है उसका सर एक वृक्ष से टकरा जाता है और जैसे ही वृक्ष से टकराता है तो जो एक रानी होती है उसके ऊपर फूल गिरते हैं और जो दूसरी तरफ रानी होती है उसके ऊपर सूखी लकड़ियां और चींटी झड़ जाती हैं। उससे उस रानी को क्या है, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो प्रण कर लेती है कि अगले जन्म में मैं किसी प्रसिद्ध राजा के यहाँ जन्म लूँगी। उसने तपस्या की और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर उसका जो जन्म था बनारस के प्रसिद्ध राजा के यहाँ हुआ और उसने जन्म लेने के बाद जो उसके राज्य में शिकारी था उस शिकारी को उस जो 6 दांत वाला हाथी था भगवान बुद्ध का रूप था उसके दांत लाने के लिए उसको भेजा शिकारी ने। जैसे ही वो शिकारी उसको ढूंढ रहा था वो नहीं मिल पाए तो जब हाथी चूँकि उससे भगवान के रूप में थे तो वो उसकी पुकार सुन करके उसके सामने स्वयं आ गई और उसको अपने दांत स्वयं निकाल कर उसको दे दिए। वो उनको थाल में सजा करके महल में लाता है और रानी के सामने जैसे ही उनको दिखाता तो रानी का जो पूर्व जन्म का प्रेम था उसके प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति वो उमड़ आता है। जब उमड़ता है तो वो एकदम से मूर्छित होकर के वहीं गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये जो कथा है छदंत जातक की जो कथा है ये कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 17 में चित्रित की गई है। जातक कथा है। छदंत जातक जो है वो जातक कथा है, तो सोचने की क्या जरूरत है। जातक कथा किसको कहते हैं? जन्म जन्मांतर की कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। और कितने जन्मों का वर्णन हुआ है अजंता में? 545। वेरी गुड, लिखिए आगे। अजंता की गुफा संख्या 17 में जहां आपने चित्र लिखे थे वहां मैंने कुछ स्पेस छोड़वाया था, उसको भरिए। आप लिख लीजिए यहीं पर जाकर। श्याम जातक तो लिखा हुआ है उसमें। 17 के चित्र जहाँ पे लिखवाए थे नहीं, 17 के देखो, 17 लिख लीजिए। श्याम जातक वहीं लिख लीजिए, नंबर अगला डाल करके। श्याम जातक 17 नंबर के चित्रों में लिखने हैं ये। बेसंतर जातक जो लिखा हुआ उसे छोड़ देना। गज जातक अगला है शिवी जातक। शिवी जातक। महाहंस जातक। यस, जो लिखा हुआ है आपका वो छोड़ दो उसको। महाकपि जातक ये कल लिखवा भी दिया था, बता भी दिया था। मृग जातक भी कल बता दिया था, लिखवा भी दिया था। अब शिवी जातक के बारे में थोड़ा सा सुनिए। राजा शिवी की कहानी आपने पूर्व क्लासों में पढ़ी होगी। जो राजा शिवी थे वो न्याय के लिए प्रसिद्ध रहे। राजा शिवी न्याय के साथ साथ दान के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। जो भी राजा शिवी के शरण में आ गया उसी की उन्होंने हेल्प करते थे वो। अब एक बार इंद्र और एक और कोई देवता थे, उनमें शर्त लगी कि राजा शिवी इतने दानी हो ही नहीं सकते। उनमें शर्त लगी कि चलो ठीक है, हम उनकी परीक्षा ले लेते हैं। तो एक जो देवता थे वो उन्होंने, एक ने कबूतर का रूप धारण कर लिया और एक ने बाज का रूप धारण किया। पढ़ी होगी आप लोगों ने, वो इसमें चित्रित है अजंता की गुफा संख्या 17। तो उनमें ये जो है ठान गई कि भाई चलो अभी इनकी परीक्षा ले लेते हैं, पता चल जाएगा कितने दानी हैं। तो जो कबूतर था वो आगे आगे दौड़ने लगा और जो बाज था उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। और जाकर के जो कबूतर था
जहाँ पर उनका दरबार लगा हुआ था राजा शिवी का, वहाँ पर जाकर के उनकी गोद में जाकर के गिर गया और त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगा कि मेरी जान बचाइए। पीछे से बाज आया, बाज ने भी उनसे प्रार्थना की कि भाई कबूतर मेरा भोजन है, आप मेरा भोजन मुझसे नहीं छीन सकते, इसलिए कबूतर को मुझे लौटा दिया जाए। और राजा शिवी क्योंकि उसकी शरण में आया था कबूतर, उनका कर्तव्य बनता था कि वो उसकी जान बचाएं, लेकिन ये भी सत्य था कि जो बाज था उसका भोजन था, कोई व्यक्ति किसी के भोजन को कैसे छीन सकता है। अब वो बड़ी असमंजस में फंस गए। वे उसकी भी, क्योंकि उनके शरण में दोनों ही आए हैं, वो अपना भोजन की मांग कर रहे हैं और वो अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं। तो राजा शिवी ने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले किसी और जानवर का मांस दे दूं। उसने कहा कि नहीं, मैं किसी और जानवर का, मुझे मांस खाना ही नहीं, मुझे तो कबूतर का ही मांस चाहिए। अब कबूतर से वो वादा कर चुके उसकी जान बचाने का, तो उन्होंने क्या काम करा कि इसका कोई तो उपाय होगा, बात से पूछा। उसने कहा हाँ उपाय भी है, तो अगर आप कबूतर के वजन के बराबर अपना मांस काट करके दें तो मैं वो, उससे मेरी भूख मिट सकती है। और राजा शिवी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा ठीक है, कबूतर में कितना वजन होगा। उन्होंने उसके लिए तराजू मंगवाया गया दरबार में सभी के सामने, और उसको एक तरफ कबूतर को रख दिया गया क्योंकि कबूतर मायावी था। उन्होंने अपना तलवार मंगाई, तलवार से एक हाथ काटा और काट करके उसमें रख दिया। कबूतर मायावी था इसलिए वो पलड़ा वहीं रहा जितना था। फिर उन्होंने सोचा थोड़ा, उन्होंने अपनी एक और टांग काटी और उसमें रख दी, फिर भी वो वहीं के वहीं रहा। फिर उन्होंने दूसरा हाथ भी काटा, फिर भी पलड़ा वहीं से वहीं, कहीं नहीं हिला। आखिरकार वो स्वयं उसमें बैठ गए। जब वो बैठ गए तो वो अपने पूर्ण रूप में आए। कौन? कबूतर और बाज। वो क्योंकि देवता थे, उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो अपने असली रूप में आए और उन्हें कहा कि राजन आप वास्तव में ही महान और दानी हैं, आप जैसा महान और दानी संसार में नहीं हो सकता। और उनको पुनः जैसे थे वैसे ही करके। हाँ, ये राजा शिवी की जो कथा है ये इसमें स्टेप में चित्रित है। ये एक चित्र में पूरी नहीं है। पहले भी मैंने आपको बताया था जो जातक कथाएं हैं वो स्टेप में चित्रित हैं। वह ये दीवार है, भित्ति है, अजंता की भित्ति है, उस पर पहले में क्या है, उनमें शर्त लगते हुए दिखाया गया है। दूसरा चित्र है, उनको आगे पीछे दौड़ते हुए दिखाया गया है। अगला चित्र है वो राजा शिवी की गोद में जाकर के गिरते हुए कबूतर को दिखाया है और बाज ऊपर बैठा है। फिर अगले चित्र में बाज, राजा शिवी और कबूतर की वार्ता दिखाई गई है। फिर अगले चित्र में तराजू मंगाया गया वो। तो ये सारा जो चित्र है वो कई सारे स्टेप को मिल करके एक चित्र बनता है, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर उसमें से एक चित्र को हटा दिया जाए तो फिर समझने में हमें दिक्कत होगी। जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, देखा भी होगा, अपने बच्चों की किताबों में भी देखा होगा, जैसे खरगोश की और कछुए की कहानी है, उस वो एक स्टेप में तैयार होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें अजंता में चित्रों के साथ साथ क्या है, मूर्तियां भी हैं, उकेरियां भी हैं और वहाँ पे वास्तुकला भी है। ये तीनों कलाओं का एक संगम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं। वेरी गुड, आगे लिखिए। करुणा कल को तुमसे ही पूछा जाएगा ये, ठीक है, बता नहीं पाए आप कल जो बताया था। गुड इवनिंग, वेलकम। अगली लाइन से लीजिए। अजंता की गुफा संख्या 17 में गज जातक की कथा भी चित्रित है। गज जातक की कथा भी चित्रित है। कथा के अनुसार भगवान बुद्ध एक जन्म में सफेद हाथी थे। कथा के अनुसार भगवान बुद्ध एक जन्म में सफेद हाथी थे। अब इसमें क्या है, जब उसको सफेद रंग के हाथी थे तो राजा ने क्या है कि उसको वन में शिकारियों को भेजा और उसको, क्योंकि सफेद था, उसको अपने पास रखना चाहते थे, वो उनको पकड़ करके वहां से अपने पास मंगवा लिया।
लेकिन जब वो हाथी उनके दरबार में आया तो उसने खाना पीना सब छोड़ दिया, उसने कुछ नहीं खाया और बहुत क्षीण हो गया, वो कमज़ोर हो गया। तो फिर वो जो उसकी माँ थी, जो हथनी थी, जो वन में ही रहती थी, वो उसके वात्सल्य का जो वियोग देखा राजा ने, तो फिर उससे देखा नहीं गया। फिर उस हाथी के बच्चे को ले जा करके फिर वन में वहीं छुड़वा दिया। तो वहाँ पे क्या है, वात्सल्य का भाव। उस गज जातक कथा में जो वात्सल्य का भाव है उसको बहुत अच्छे से प्रकट किया गया, हाथी का और उसकी माँ का। लिखिए, अजंता की गुफा संख्या 17 में ही एक युद्ध का चित्र भी है, एक युद्ध का चित्र भी है जिसमें लगभग 300 चेहरे, जिसमें लगभग 300 चेहरे गिने जा सकते हैं। प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विभिन्न भाव, प्रत्येक चेहरे पर युद्ध के विभिन्न भाव बहुत प्रशंसनीय हैं, बहुत प्रशंसनीय हैं। विभिन्न भाव बहुत प्रशंसनीय हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, चित्र की क्या विशेषता है? जो 300 चेहरे उस युद्ध के चित्र में बने हुए हैं, 300 के अलग अलग ही भाव हैं। ऐसा नहीं है 2 चित्रों के चेहरे के भाव एक जैसे हों। जब युद्ध होता है तो हर व्यक्ति अलग ही पोजीशन में होता है। तो वहाँ जब युद्ध हो रहा था, युद्ध का चित्रण है, क्योंकि वहाँ पर हाथी भी हैं और युद्ध का चित्र भी है, सैनिक भी हैं, तो हर सैनिक के जो चेहरे के भाव हैं वो अलग अलग दिखाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि फरमा बना रखा था 2 के एक जैसे, नो, सबके अलग अलग ही हैं भाव, किसी के किसी प्रकार के, किसी के किसी प्रकार के। इसीलिए ये विशेष क्षेत्र है युद्ध का। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 17 में बेसंतर जातक का चित्र भी बहुत ही सुंदर है। बेसंतर जातक का चित्र भी बहुत ही सुंदर है। इसमें एक ब्राह्मण राजकुमार, बेसंतर जातक का चित्रण भी बहुत ही सुंदर है, जिसमें एक ब्राह्मण राजकुमार सिद्धार्थ के ब्राह्मण राजकुमार सिद्धार्थ के एकमात्र पुत्र को मांगता है। तथा सिद्धार्थ बिना किसी संकोच के अपने पुत्र को उस ब्राह्मण को दे रहे हैं। जैसे एक मैंने चित्र बताया था माता व पुत्र का, उसका दूसरा नाम क्या है? राहुल समर्पण। हाँ, वेरी गुड। राव, ऐसे आवाज आनी चाहिए एकदम से, राहुल समर्पण, तुरंत। ये रटे होने चाहिए टिप्स पर सारे चित्र जो बता दिए गए हैं, किसमें क्या है, किसका भाव है। जैसे राहुल समर्पण चित्र में क्या है? हाँ, बिल्कुल है। हाँ जी, ये भी नाम है। उसकी क्या विशेषता है? उसमें भी जो राहुल को जब वो भगवान बुद्ध को देने के लिए जा रही हैं, उनकी माता, उस समय भी उत्सुकता का भाव है उनमें कि जैसे ही मेरी माँ जाने के लिए बोले और मैं तुरंत विचलित लिया। ऐसा ही इस चित्र में है। जैसे ही ये इसको पुत्र को, ये भी इनकी तरफ ऐसे ही देख रहे हैं कि ऐसे ही मेरे पिता मुझे इसको दान करें, मैं ब्राह्मण राजकुमार को, और मैं इनके साथ चलने के लिए तैयार रहूँ। उसमें भी उत्सुकता का भाव है। दोनों चित्र लेकिन हैं अलग अलग। अगली लाइन से लिखिए,
गुफा संख्या 17 का सबसे विशाल, सबसे सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 101% आएगा। सबसे विशाल, सबसे सुंदर एवं भावपूर्ण चित्र। राहुल समर्पण है। अब ये राहुल समर्पण कौन सा आ गया? कौन सा है ये? हाँ, यशोदा की भिक्षा को ही राहुल समर्पण भी कहते हैं और माता पुत्र भी इसी चित्र को कहते हैं। इस चित्र के बारे में कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? रजनी आप बताओ। कल भी बताया था ये, रजनी। कौन कौन है यशोधरा? हाँ तो ये सब बताओ। आप बताओ प्रिया। सर वो सिद्धार्थ जो होते हैं वो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं तो वो राहुल को दान में देती है, देने के क्यों लिए। राहुल को ही क्यों देती है? सर क्योंकि वो उसकी कोहिनूर हीरा क्यों नहीं दे देती है? सर वो उससे सबसे प्रिय थी। हाँ, वेरी गुड। सब कुछ त्याग कर जा चुके हैं तो वो एक विचार में पड़ जाती है कि भाई जिस व्यक्ति ने अपना राजपाट छोड़ दिया हो और सब कुछ त्याग दिया हो तो उनके लिए ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं। तो वो सोच में पड़ जाती है कि मैं इनके लिए क्या दान में दूं। तो उनको सबसे प्रिय कौन था? राहुल, बेटा था उनका, इसीलिए वो राहुल का हाथ पकड़ कर लेकर के आ रही हैं और उसको दान में देना चाहती हैं। किसको? भगवान बुद्ध को दान में देना चाहती हैं। और राहुल की आंखों में भी किसका भाव है? उत्सुकता का भाव है, जैसे मेरी माँ बोले और मैं इनके साथ जाऊं बन के लिए। पापा मिल गया उसको तो। हाँ, नहीं, वो पापा वाली बात ही नहीं है, वो नहीं जानता हूँ। तो उनमें जो क्या है कि जो भगवान बुद्ध का चित्र है वो विशाल बनाया है। विशाल क्यों बनाया है? कल बोला था। हाँ, जो व्यक्ति महान होते हैं उनके पीछे तो आवा मंडल बनाया जाता है, जैसे चित्र के पीछे आवा मंडल बना हुआ है। आवा मंडल बनाया है और चित्र को विशाल बनाया है। राहुल को बहुत छोटा बनाया है, उसकी माँ को थोड़ा सा उससे बड़ा बनाया है। ये चित्र है कौन सा? राहुल समर्पण। राहुल समर्पण क्यों कहते हो? क्योंकि राहुल को ही दिया जा रहा है। माता और पुत्र क्यों कहते हैं? माता पुत्र का वर्णन है। और राहुल यशोधरा की भिक्षा यशोधरा द्वारा भिक्षा दिया है। कोई सा भी लिखा हुआ आ जाए तो वो मतलब एक ही है उसका। ठीक है, कभी बोले राहुल समर्पण बताया था और इसमें यशोधरा की भिक्षा आ गया, तो वो सब एक ही है, इसलिए इन सबको जानना जरूरी है। आगे लिखिएगा। राहुल समर्पण चित्र में, हाँ, भगवान बुद्ध का बड़ा विशाल चित्र है। भगवान बुद्ध का बड़ा विशाल चित्र है। और इस चित्र की अनुकृति, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चित्र की अनुकृति चंडीगढ़ के, इस चित्र की अनुकृति चंडीगढ़ के राजकीय संग्रहालय में, चंडीगढ़ के राजकीय संग्रहालय में, चंडीगढ़ के राजकीय संग्रहालय में एक ओर लगी हुई है। पेपर में सवाल पूछा जाता है, राहुल समर्पण चित्र की अनुकृति कहां पर संग्रहित है? हाँ, इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आएगा। चंडीगढ़ के राजकीय संग्रहालय में है। कभी कभी केवल नाम दे देता है, चंडीगढ़, मुर्शिदाबाद या बॉम्बे, कहाँ के संग्रहालय में, तो उसमें बस इसी में निशान लगाना है। देखिएगा, इन चित्रों के अलावा गुफा संख्या 17 में, इन चित्रों के अलावा गुफा संख्या 17 में और भी बहुत से उत्तम चित्र हैं
और भी बहुत से उत्तम चित्र हैं। कितने चित्र हैं? लगभग 61। वेरी गुड, उत्तम चित्र हैं। मृग जातक चित्र में, अगली लाइन से लिखेंगे, मृग जातक चित्र में 2 हिरण बहुत ही सुंदर बने हैं। मृग जातक चित्र में 2 हिरण बहुत ही सुंदर बने हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 17 में, अजंता की गुफा संख्या 17 में हाथी घोड़े और हिरण बनाकर, हाथी घोड़े और हिरण बनाकर अजंता के कलाकारों ने, हाथी घोड़े और हिरण बनाकर अजंता के कलाकारों ने अपनी योग्यता का परिचय दिया है, अपनी योग्यता का परिचय दिया है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 17 में, अजंता की गुफा संख्या 17 की एक कथा में, गुफा संख्या 17 की एक गुफा में कुत्ता भी चित्रित किया गया है। यस, अजंता की गुफा संख्या 17 की एक कथा में, एक कथा में, कथा नहीं जानते कहाँ? आपने गुफा पे बोला ना एक बार। अच्छा, हाँ, कुत्ता भी चित्रित है, जो बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है, बहुत ही उच्च स्तर का नहीं है। अगली लाइन से लिखते हैं, गुफा संख्या 17 के महाहंस जातक में, गुफा संख्या 17 के महाहंस जातक में, महाहंस जातक में भी पशु पक्षी बनाने की, पशु पक्षी बनाने की दक्षता का परिचय मिलता है। अगली लाइन से लिखूंगा, अजंता की गुफा संख्या 17 में दाहिनी ओर, गुफा संख्या 17 में दाहिनी ओर सर्वोत्तम चित्रों में ही, सर्वोत्तम चित्रों में ही एक दृश्य है, एक दृश्य है, सिंहल अवदान, सिंहल अवदान, इसको सिंहलावदान भी बोलते हैं, इसी चित्र को सिंहलावदान, सिंहल अवदान, इसको सिंहलावदान भी बोलते हैं कई जगह। इस दृश्य में साहसिक कथाएं, इस दृश्य में साहसिक कथाएं आप बताओ प्रशांत जी, साहसिक कथाएं कौन सी होती हैं? जैसे महाराणा प्रताप की होगी या पृथ्वीराज चौहान की होगी। वेरी गुड, हाँ, सही बता रहे हैं। हाँ, ये साहसिक कथाएं। साहसिक कथाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये। हाँ, ताकि जोश आए, जो सेना है उसमें जोश आए, उसके भाव जागृत हो, साहस के। जी, जैसे पहले युद्ध होते थे तो कौन से कवि रखे जाते थे। जब सेना युद्ध के लिए जाती थी तो उसके साथ क्या थे? कवि भी थे। अब कवियों का क्या काम भला युद्ध में, क्या काम था? हाँ, जब देखा सेना हतोत्साहित हो रही है, पीछे हटने वाली है, तो क्या था? वीर रथ की
कथाएं सुनाते थे, कविताएं सुनाते थे, तो सेना में क्या था, जोश भर जाता था और वो कम सेना होते हुए भी युद्ध को जीत लेती थी। तो साहस जगाने के लिए जरूरत पड़ती है, साहस को जगाने की जरूरत पड़ती है। तो वो सब है इसमें, साहसिक कथाएं, वो उसमें दृश्य हैं साहसिक कथाओं के लिए। साहसिक कथाएं लिख लिया। जलपोत का डूबना, कॉमा लगा करके, जलपोत का डूबना, कॉमा सुंदरियों का आकर्षण, कॉमा सुंदरियों का आकर्षण आदि सभी इतनी परिपक्वता से चित्रित हैं, सभी इतनी परिपक्वता से चित्रित हैं कि इसे उस समय का सर्वोत्तम चित्र, इसे उस समय का सर्वोत्तम चित्र माना जा सकता है, माना जा सकता है। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 17 में सुतसोम जातक कथा का भी चित्रण बहुत सुंदर हुआ है। सुतसोम जातक कथा का भी चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से हुआ है। इसमें स्थापत्य कला में ज्यामितीय प्रभाव, स्थापत्य कला में ज्यामितीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है, ज्यामितीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगली लाइन से लिखेंगे। गुफा संख्या 17 के जंगल के दृश्यों में, गुफा संख्या 17 के जंगल के दृश्यों में सजीवता है तथा गति है, सजीवता है तथा गति है। मंजू, जंगल के दृश्यों में सजीवता और गति का कैसे पता चलेगा? चित्र है, चित्र में गति का कैसे पता चलेगा? इसने कहा गति है, वो एक तरफ को झुके दिखाई देंगे। वेरी गुड। और सजीवता का मतलब वो सजीव तरीके से के पैर हवा में दिखाई, या तो सर उनको दौड़ते हुए दिखाया जाए, या जैसे कि ये सही बोल लिया। मतलब मैं अभी आपने जो फर्स्ट बताया था कि जो वन है, मतलब वन लगा हुआ है, उसमें पेड़ है, पेड़ों को हवा में झोंक एक तरफ झुका हुआ दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि सजीव हवा चल रही है। और जो उसमें जीव जंतु उनको दौड़ते हुए आगे पीछे पैर दिखाएंगे और गति का आभास हो जाए, जिससे दौड़ते हुए का पता तभी तो चलेगा। हाँ, जैसे मान लिया अभी इसमें वर्णन आएगा आगे, मतलब युद्ध का वर्णन है, दो सांड है, उनके युद्ध का वर्णन है इसमें आएगा अभी। अब उनका वर्णन कैसे करेंगे? उसमें भी तो ऐसे दिखाएंगे, युद्ध में आमने सामने तो झुंड है ना, सिर एक दूसरे से मिले हुए, जहां उनके पैर हैं वो पैर उठे हुए, पैरों से धूल उड़ती हुई, नाक से धुआं निकलता हुआ, वैसा कुछ दिखाएंगे, तब पता चलेगा कि लड़ाई हो रही है। या आमने सामने खड़ा कर देंगे दोनों को, पता चलेगा? तो लड़ाई का भाव तो यही तो भाव है, नहीं तो आमने सामने खड़ा करने से क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, तो वो भाव जो है, इस तरीके के भाव है अजंता में, वो अजंता में दिखाए गए हैं, ठीक है, चित्रों में ये लिखा है सजीव। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 17 में
श्रृंगार करती हुई महिला, श्रृंगार करती हुई महिला सुजाता, सुजाता तथा अन्य नारी चित्रण, अन्य नारी चित्रण बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और 4-5 लाइन छोड़ करके लिखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 1, अजंता गुफा संख्या 1। जी, इसीलिए इनको 1 2 3 नहीं लिखवा रहे हैं हम, कैसे जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखवा रहे हैं। जो गुफाएं हैं जिनमें चित्र ज्यादा हैं उनको भी साथ साथ बताते रहे। लिखिएगा अजंता गुफा संख्या 1। देखिए अजंता की गुफा संख्या 1 475 से 500 ईस्वी के मध्य बनी। 475 से 500 ईस्वी के मध्य बनी। अगली लाइन से लिखेंगे। गुफा संख्या 1 की, गुफा संख्या 1 की एक पाषाण उकेरी में, एक पाषाण उकेरी में एक मृग मुख से, एक मृग मुख से 4 मृग धड़ों को, 4 मृग धड़ों को विशेषता के साथ, विशेषता के साथ संयोजित किया है, संयोजित किया है। यानी क्या है, धड़ एक है लेकिन उसमें तो सर एक है, सर एक है, धड़ 4 है। हाँ धड़ 4 है। अगली लाइन से लिखिए। गुफा संख्या 1 में बोधिसत्वों के, बोधिसत्वों के अनेक चित्र मिलते हैं। बोधिसत्वों के अनेक चित्र मिलते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में बहुत से प्रसिद्ध चित्र हैं, जिनमें नंबर 1 पद्मपाणि बोधिसत्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पूछा ही जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। बस इतना सा है, उसमें 1 2 3 4 लिखा रहता है। 1 2 3 4 निशान लगाना, बस 4 नंबर का सवाल हो गया। पद्मपाणि बोधिसत्व। अब पूछ लेता है पद्मपाणि बोधिसत्व में भगवान बुद्ध के हाथ में क्या है? कमल का फूल। कमल का फूल है। और पूछ लेता है उनके गले में क्या है? ज्योति माला, झूलती हुई माला है। यही सब चीज सवाल है, बहुत ज्यादा अलग से नहीं पूछे जाते हैं, सब इन्हीं में से पूछे जाते हैं। नंबर 2 लिखिएगा। मार विजय। देखिए बहुत सारे चित्र ऐसे भी हैं जो 2-2 जगह चित्रित हैं, ठीक है? तो इनमें कंफ्यूजन में मत आइएगा कि ये इसमें भी मिल गया, 17 में भी मिल गया। कुछ ही चित्र हैं जो 2 जगह चित्रित हैं, ऐसी ज्यादा कथाएं भी हैं कुछ।
कभी आप में भ्रम रहे कि ये इसमें भी लिखवाया था उसमें भी लिखवा दिया, एक जगह से काट दें। काटना नहीं है, वो 2 जगह ही चित्रित है अगर 2 जगह लिखवाया था। मार विजय, अब मार विजय में क्या है, कल भी बताया था मार विजय के बारे में। आप बताओ संजय। आप बताओ रोहित। इसमें जीत लिखे गाय के लड़ाई। आप तो कल नहीं आए थे। ये पहले बताया अच्छा था। पहले बता दिया था, तो आप बताओ चलो। जब युद्ध होता है तो फिर जब जीतते हैं तो उसमें उस जीत के लिए मार विजय बोला है। नहीं, मार विजय में क्या है कि ये चित्र में जो भगवान बुद्ध हैं वो शांत मुद्रा में बैठे हैं, वो तपस्या में लीन है। ठीक है, तपस्या में लीन है, तो विभिन्न प्रकार की राक्षसियां और सुंदरियां उनका जो तप है वो भंग करना चाहती हैं। उसमें बहुत ही क्रूप राक्षसियां हैं जो उनको डराना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी शांत मुद्रा में बैठ करके अपनी तपस्या में लीन है। वो चित्र है मार विजय। अगला लिखिएगा शिवी जातक। शिवी जातक, अब शिवी जातक कौन से में था, 17 में भी था। सर डिटेलिंग तो ना होती एग्जाम में कि जैसे नहीं, अरे ये तो मैं तुमको बता दूं भाई। नो, बस इतना ही पूछा जाएगा, मार विजय कौन सी गुफा में, बस क्या हो गया, सफिशिएंट। डिटेलिंग से याद आ जाते हैं। अब डिटेल इसलिए बताई जाती है ताकि आपको इसका नॉलेज हो। इंटरव्यू में तो नॉलेज ही वही पूछी जाएगी ना। मार विजय के बाद लिखा शिवी जातक। शिवी जातक के बारे में अभी बताया है। क्यों बताया था, क्योंकि ये 17 नंबर की गुफा में भी है और 1 नंबर की गुफा में भी है शिवी जातक। अगला क्यों, नागराजा शंखपाल। नागराजा शंखपाल, अगला कौन सी, मतलब मार विजय का हुआ, ये हुआ, नागराज भी उसमें भी है। ऐसे कैसे आ जाएगा जी। ऑप्शन में सर ऑप्शन में 1 भी आ जाए और 17 भी आ जाए। हाँ तो फिर लिखेगा ना, उसमें ऐसे ही ऑप्शन देगा, 1 और 17, 1 और 19, 1 और 20, तो 1 ही तो सही होगा। तो फिर अगर हम कोई मतलब 17 लगाओ या 1 लगाओ। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, एक वो ऐसे ही लिखेगा। गुफा संख्या 1 17, 1 20, 1 19, 1 14। ठीक है, समझ गए सर। जो पेपर बनाते हैं वो आपके दिमाग से 100 गुना आगे सोच के बनाते हैं। ठीक है, वो कोई कंफ्यूजन वाला सवाल नहीं डालेंगे, फिर भी बाई चांस डल जाता है। नागराजा शंखपाल लिख लिए। अब लिखिए श्रावस्ती का चमत्कार। श्रावस्ती का चमत्कार, इसमें क्या है कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी परीक्षा ली जाती है। यहाँ पर बुला लिया जाता है इनके उपहास के लिए, उनका उपहास उड़ाया जाता है और उनको बोला जाता है अगर ये चमत्कारी पुरुष हैं तो कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएं अपना, क्या ये अपने स्वरूप दिखा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने वहाँ पर अपने 100 ही रूप दिखाए थे, 100 चेहरे दिखाए थे। वो है श्रावस्ती का चमत्कार। अगला लिखिएगा। सर ये भी गुफा नंबर 6 में भी है। हाँ, अभी इसलिए मैंने पहले आपसे यही बोला था कि कुछ चित्र ऐसे हैं जो 2-2 गुफाओं में चित्र। नागराज का नौनों का बताओ। अच्छा, अभी आप लिख लीजिए, ये सब आपको पता चल जाएगा। मुझे मत बताइए, मुझे सब पता है। अब लिखिएगा महाजनक का वैराग्य। महाजनक का वैराग्य, अब लिखिए चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। अगला लिखिए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में, द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत अगला लिखिए बैलों की लड़ाई। बैलों की लड़ाई,
अगला लिखिए, छतों में कमल व हंसों के अलंकरण। छतों में कमल व हंसों के अलंकरण। प्रेमी युगलों के चित्र। यस, प्रेमी युगलों के चित्र। अब आपने कौन सा नंबर लिखा हमें क्या पता, अब लिखते जाइए, अपने आप डाला करिए अब आगे का नंबर। अगली लाइन से लिखेंगे, जहां से 2 लाइन छोड़ करके नीचे से लिखिएगा। देखिए, पद्म पाणी बोधिसत्व वाला चित्र, पद्म पाणी बोधिसत्व वाला चित्र बड़ा ही मर्म स्पर्शी और कलात्मक चित्र है। बड़ा ही मर्म स्पर्शी और कलात्मक चित्र है। मर्म स्पर्शी, मर्म स्पर्शी, अपने मन को स्पर्श करने वाला, मन को छूने वाला, कहते हैं मन को छू गया, वैसा चित्र है। मर्म स्पर्शी और कलात्मक चित्र है। अगली लाइन से लिखेंगे, गुफा संख्या 1 के पद्म पाणी बोधिसत्व, पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र संयोजन में, पद्म पाणी बोधिसत्व के चित्र संयोजन में केंद्रीयता के नियम का पालन किया है। केंद्रीयता के नियम का पालन किया है। इसके बारे में पहले समझिए थोड़ा। उसने कहा केंद्रीयता के नियम का पालन किया है। केंद्रीयता का नियम कौन सा होता है? किसी को अगर फोकस लोग दिखाना हो, जैसे आपने बताया, जैसे जैसे पोस्टर है, जैसे कल भी थोड़ा सा उसका उदाहरण आया था एक। फिल्म में हीरो होता है, सबसे आगे होता है, बड़ा चित्र नो, होता नो। है। हीरो को दिखा बड़ा जी, और जो सपोर्टिव आर्टिस्ट होते हैं उनको जी, ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। जो केंद्रीयता का नियम क्या होता है कि जो मुख्य आकृति होती है उसको बड़ा उसको हमेशा बड़ा बनाएंगे। अगर मुख्य आकृति बड़ी नहीं होगी तो किसी भी एक चीज पर फोकस नहीं होगा। अगर एक फोटो है उसमें सबको बराबर बराबर बना दिया जाए तो केंद्र का आकर्षण नहीं होगा, कोई केंद्र नहीं होगा उसमें। अगर उसमें एक चित्र सब 4 सेंटीमीटर के, एक को 5 सेंटीमीटर का कर दिया जाए तो केंद्र का, हमारी नजर का आकर्षण किस पर जाएगा? बड़ी चीज पर जाएगा। या सबको बराबर किया 5 सेंटीमीटर का और एक को कर दिया 1 सेंटीमीटर का, तो हमारा आकर्षण कहाँ जाएगा? तो नजर का आकर्षण हमेशा विशेष चीज पर जाता है। इस जी ठीक है, तो उसमें जो आसपास की चीजें हैं या तो उनको गौड़ बनाओ, यानी कि उनको छोटी बनाओ, और मुख्य आकृति को बड़ी बनाओ, तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होगा। या मुख्य आकृति को छोटी बनाओ और चीज़ों को बड़ी बनाओ। अधिकतर अगर आकर्षण दिखाना है तो मुख्य आकृति को हमेशा बड़ा ही बनाना होता है। जब बड़ा बनाएंगे तो अपने आप उस पर ही नजर जाएगी। जैसे पिक्चरों के पोस्टर होते हैं, देखा होगा, पिक्चर के जो पोस्टर होते हैं, जो हीरो होता है उसको बड़ा बनाते हैं, जो उससे छोटा हीरो होगा उसको थोड़ा उससे छोटा बनाएंगे, फिर और बाकी हीरो को औसतन में दिखा देते हैं। फिर ये इसलिए केंद्रीयता का पालन वो भी करते हैं। हर जहाँ पर केंद्रीयता का पालन नहीं होगा वहाँ पे आकर्षण नहीं होगा, चित्र में आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, ये हर चीज में, हर वस्तु में होता है। ये हर वस्तु में देखने को आपको मिल जाएगा, किसी भी चीज में आप देख सकते हैं। मान लिया आपने नोटबुक खरीद ली, नोटबुक खरीदी सब एक साइज की या एक जैसी खरीद ली, उसमें एक सब नीले कलर की है और एक येलो कलर की है, तो कौन से पे आकर्षण रहेगा? जो डिफरेंट है उस पर अपने आप से ही आकर्षण होता है उसमें। तो वो ये विशेषता है। तो यहाँ जो चित्र बनाए हैं उनमें क्या है?
केंद्रीयता का पालन किया है, केंद्रीयता के नियम का भी। ये है वो केंद्रीयता का नियम। आगे लिखिए। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र में, पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र में मीना, आप बताइए मीना जी। ये कह रहे हैं पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र में, जो पद्मपाणि बोधिसत्व है कितने आयामी है? चित्र 2 आयामी। पद्मपाणि बोधिसत्व कितने आयामी है? आपसे नहीं पूछ रहे। हाँ तो आपसे नहीं पूछ रहे ना, आप बताइए, उन्हें बताने दीजिए। चित्र तो 2 आयामी है ना सर। आप इतना रुक क्यों रही हैं? आप बताइए। सर ये चित्र है, अगर उसमें सोचना ही नहीं है, तो उसने चित्र बोला था 2 आयामी है, वो उस सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर बोले मूर्ति 2 आयामी है, मूर्ति 2 आयामी है, पद्मपाणि बोधिसत्व मूर्ति 2 आयामी है, पद्मपाणि बोधिसत्व मूर्ति 3 आयामी है। 3 आयामी सही है। अब पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र 2 आयामी है, ये भी सही है। क्लियर है? अब आयाम क्या होता है आप बताओ मुझे, आयाम क्या है? किसी भी चीज को नापने जैसे चित्र को नापते हैं, तो जैसे 2 भुजा 3 भुजा होगी, उसको नापने की वो होती है उसका। चित्र कितने आयामी होता है? चित्र 2 आयामी। कौन कौन से होते हैं? चित्र में तो वही आएगा ना, लंबाई और नहीं, चौड़ाई। 2 आयाम होते हैं तो कोई से तो लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, जी। मोटाई नहीं होती चित्र मोटाई में। नहीं। वेरी गुड। मूर्ति में होती और मूर्ति कितने आयामी होती है? 3 आयामी। 3 आयाम कौन कौन से होते हैं? लंबाई चौड़ाई मोटाई। सुराही कितने आयामी है? गहराई 3 आयामी है। कौन सी आया तीसरा आयाम? गहराई आ गई। गिलास कितने आयामी है? गहराई 3 आयामी। पानी की बोतल कितने आयामी है? 3 3 आयामी है। बोतल का चित्र कितने आयामी है? चित्र तो 2 आयामी। चित्र का नाम है क्या? हाँ, अब क्लियर हो गया ना आपका। अगर जहाँ चित्र, बोतल का चित्र बोल दिया तो कितने आयाम चेंज हो गया उसका, कितने आयाम हो गया? 2 आयामी। अगर मैंने बोला बोतल, 3 आयामी। चित्र, हाँ, तो ये इसमें एकदम से अंतर आ जाना चाहिए, हमारे दिमाग में बिल्कुल फिट होना चाहिए कि किसी का आयाम क्या है। अब आयाम किसको कहेंगे? जिसमें 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम कौन कौन से? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई या गहराई। अगर 2 आयाम में लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, लेकिन मोटाई नहीं होगी, क्योंकि 2 आयामी चित्र किस पे बनेंगे? किसी भी तल पे बन सकते हैं, जैसे कागज पे बन सकते हैं। समझ गए? वेरी गुड। लिखिए आगे। क्या लिखा आपने? चित्र में उनकी भावमग्न आंखें, भावमग्न आंखें जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण, जैसे किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी हैं, नीचे की ओर झुकी हैं। यानी दाहिने हाथ में क्या है? फूल ले रखा है। किसका? फूल के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान बुद्ध के हाथ में किसका फूल है? कमल का, गुड़हल का, कनेर का या गुलाब का? तो अधिकतर किस पे लगा देते हैं? गुलाब पर, कमल पर नहीं लगा देते। ठीक है, तो हाथ में क्या है? कमल का है। और आंखें कैसी हैं? झुकी हुई हैं। गले में क्या है? माला कैसी है? झूलती हुई है। हाँ, झूलती हुई माला है। गुड। लिखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 में
विश्व प्रसिद्ध चित्र मार विजय है। विश्व प्रसिद्ध चित्र मार विजय है। मार विजय में क्या बताया था मैंने? नहीं समझे, आप बताओ। सर जो बुद्ध जी अपनी तपस्या गए थे तो राक्षसियों और अप्सराएं अलग अलग तरीके से उनकी तपस्या भंग कर रही हैं, बट वो अपनी तपस्या में लीन है और वो तपस्या कर रहे हैं क्योंकि उन्हें संसार को दुखों से छुटकारा दिलवाना है, उसकी तपस्या में लीन है। उनकी तपस्याएं भंग करने के लिए विभिन्न प्रकार की अप्सराएं और राक्षसनियां उनके पास खड़ी हैं, जो अपना रूप जाल दिखा रही हैं। किसी के हाथ में तलवार भी है, उनको डराना भी चाहती हैं, लेकिन वो उसमें नहीं डर रहे हैं, उससे चुपचाप अपनी तपस्या में लीन है। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उन पर प्रभाव नहीं पड़ा था क्योंकि जब डाकू अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल का नाम सुना है? उंगली काट लेता है किसी की। माला बनाता है। हाँ, जब डाकू अंगुलीमाल था और वो एक वन में रहता था, रोज सुबह उठ करके वन के लिए चला जाता था क्योंकि उसका जो परिवार का भरण पोषण था वो उससे ही करता था। वो लोगों को लूटता था, लूटने के बाद उसकी उंगली काट करके गले में टांग लेता था ताकि उसको पता रहे कि मैंने कितने लोगों का मर्डर किया है। उसकी उंगली काटी और गले में टांग ली माला बनाकर। एक दिन क्या हुआ कि वो जा रहे थे और उसी वन से भगवान बुद्ध को जाना था। उनको लोगों ने बताया कि उसमें डाकू अंगुलीमाल रहता है, वो आपको मार देगा। उसने कहा मेरे पास क्या है? उसने कुछ भी ना हो, वो फिर भी मारता है लोगों को। वो वहां से निकले कि नहीं मुझे इसी रास्ते से जाना है। वो निकले, वन में घुसे, पीछे से एक आवाज आती है। सायंकाल का दृश्य था, धीमी धीमी क्या थे, अंधेरा हो रहा था, हल्का हल्का अंधेरा था। पीछे से आवाज आई कि ठहर जा। और एकदम से सन्नाटा वहां पर छा गया। उनके साथ और भी कुछ भिक्षु थे। भगवान बुद्ध ने ऐसे ही नजर नहीं घुमाए, उधर से बोला मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? वो तुरंत से आगे आकर के कूद जाता उनके और उनसे बोलता निकालिए क्या है तुम्हारे पास। उन्होंने पूछा किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा अपने परिवार के लिए करते हैं। परिवार का अगर ये सब काम नहीं करेंगे तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? उसने कहा तुमने परिवार से पूछा हुआ कि ये अत्याचार और ये कत्ल और ये जो है किसके लिए करते हो? उन्होंने कहा परिवार के लिए करता हूँ। तो अपने परिवार से पूछ के आओ। उन्होंने कहा अच्छा, मैं परिवार से पूछने जाऊंगा और आप यहाँ से भाग जाएंगे? उसने कहा कि नहीं, भागेंगे नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मुझे यहाँ एक वृक्ष से इससे बांध करके जाओ। उसने कहा कि बांध दिया, सभी साधुओं को वहीं बांध दिया और अपने घर गए। अपनी माँ से पूछा कि जो मैं अत्याचार करता हूँ, जो लोगों का मर्डर करता हूँ, उनसे जो आपका भरण पोषण करता हूँ, क्या मेरे उस पाप में आप भी भागीदार हैं? उसकी माँ ने मना कर दी, नहीं, हर व्यक्ति अपने अपने कर्म का खुद भागीदार है, हम आपके उस पाप में भागी नहीं है। अपने फादर से पूछा, उन्होंने भी यही उत्तर दिया। अपनी बहन से, अपने भाइयों से पूछा, किसी ने भी हाँ में उत्तर नहीं दिया। उसने कहा हर व्यक्ति का पाप और पुण्य अपने अपने हाथ में होता है, जो जैसा करेगा वो ऐसा ही भरेगा। वो परेशान हो जाता है और दौड़ करके वहां से आता है और भगवान बुद्ध के पैरों में पड़ जाता है, मुझे माफ करिए, आगे से मैं ये सब काम नहीं करूंगा, आप मुझे इससे छुटकारा दिलाइए। उन्होंने कहा कि छुटकारा आपको नहीं मिल सकता क्योंकि आपने बहुत पाप किए हैं। उसने पैर पकड़ लिए, छोड़ा ही नहीं कि नहीं, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। उन्होंने देखा वन में था एक सूखा हुआ डंडा पड़ा था, उन्होंने उठाया भगवान बुद्ध ने और उसको दे दिया कि जिस दिन ये हरा हो जाएगा, इसमें पत्तियां निकलेंगी, अंकुश फूटने लगेंगे, समझ ले आपके पापों का उद्धार हो गया। उसने उसको लिया और घर नहीं गया, वो वहीं वन से बाहर आकर के सो गया, क्योंकि घर नहीं जाना था उसको, क्योंकि कोई उसके पाप में भागीदार नहीं था, उससे नाराज हो गया। वहीं अपने उसके सिर के नीचे रखा और वहीं सो गया। रात को लगभग 2 बजे के करीब उसने देखा एक तरफ से शोर मच रहा है, शोर मचा रहे लोग, और वहाँ पे जो चोर थे, जो डाकू थे, वो हाथ में मसाल ले रखी उन्होंने और इसी गांव में आग लगाने के लिए जा रहे थे। लूटपाट करनी थी और वहाँ उस गांव में आग लगानी थी। उन्होंने कहा कि चलो भाई, जब इतने मारे हैं तो इनको भी आज मैं ख़त्म करता हूँ, कल से देखी जाएगी जो भी होगा।
वो गए, उनको पकड़ा, क्योंकि वो तो मर्डर तो करता ही था। उसने पकड़ करके उन सबको मार दिया और मार करके आकर के फिर वहीं सो गया। सुबह जब आंखें खुली तो देखा कि वो डंडा तो सूखा था, उसमें अंकुश फूट रहे थे। तो उसने कहा ये तो कल ही तो दे करके गए और आज इसमें अंकुश फूट गया है। वो उसको ले करके फिर दौड़ लिया कि अभी तो ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे होंगे वो, क्योंकि रात ही तो दिया है उन्होंने मुझे। वो दौड़ करके गया, पूछा, बहुत सारे लोगों से पूछता गया क्या इधर कोई वो बहुत भिक्षु आए थे क्या। किसी से पता चला कि वहाँ पर है, वहाँ पर है, वहाँ पर है। धीरे धीरे उसने उनको खोज लिया और देखा कि एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या में लीन है। वो जा करके वहाँ पैरों में गिर गया। भगवान बुद्ध के पास आसपास जो बैठे थे लोग, उन्होंने सोचा कल तो इससे पीछा छुड़ाया था, ये फिर आज आ गया। भगवान बुद्ध ने उनको बताया, उनके भिक्षुओं ने कैसे फिर आ गया वो। उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने कहा कि इतने कैसे आए हैं आप। उसने उसको डंडे को दिखाया कि ये इसमें अंकुश फूट रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा रात क्या किया था। कहा रात कई लोगों को फिर मारा था। लेकिन बचाया था। हाँ, फिर उन्होंने वो उसका आकलन किया कि जिस गांव को ये लोग जलाने जा रहे थे उस गांव में कितने जीव जंतु मरते, कितनी चींटियां मरती। अब इतने तो इतने मारे भी नहीं जितनों की रक्षा की है, तो इसलिए वो अंकुश फूट गया उसमें। उसने फिर उनको भगवान बुद्ध ने उसको अपनी शरण में लिया, आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारा सब दुख, सांसारिक दुखों से सबसे छुटकारा। और वो वहाँ पर ही अपना बौद्ध भिक्षु बन गए। तो जैसे अंगुलीमाल डाकू जैसे भगवान की शरण में जा कर के, ज्ञान की शरण में, भगवान नहीं कह सकते ज्ञान कह सकते, ज्ञान की शरण में जा कर के वो तर सकते हैं, तो एक आम आदमी की तो औकात क्या होती है। इसलिए ज्ञानी बनिए। ज्ञानी बनने से हर समस्या का समाधान है, दुखों का समाधान है। ज्ञानी बनने की कोशिश करिए। तो ये जो है इसमें ये सब दिखाया। एक आपने पढ़ा था उस पर पागल हाथी पर अंकुश। जब जानवर भी समझ सकते हैं प्यार की भाषा, तो आदमी तो कहाँ है। प्यार की भाषा सब समझते हैं। तो उसको मात्र हाथ से रोका था, हाथ से उसकी तरफ केवल हाथ किया था और वो वहीं रुक गया था और शांत हो गया। जितना उसको गुस्सा था वो सब शांत हो गया और सूंड उठा करके उनका अभिवादन किया। सबने तब भी बोला था कि वो मार देगा आपको, वो कितने लोगों को कुचल चुका है, लेकिन भगवान बुद्ध नहीं रुके थे। वो निरंतर अपने मार्ग पर चल रहे थे। जिनको डर नहीं होता है, जिनको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, उनके रास्ते में कोई भी कंटक नहीं आ सकता है। लिखिए अब आगे। तो जो अभी पढ़ाया था कौन सा, मार विजय, उसमें क्या है, भगवान बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं और राक्षसियां और जो सुंदरियां हैं, रूप जाल उनके आसपास घेरा हुआ है चारों तरफ से। अगला लिखिएगा। लिखिए अजंता की गुफा संख्या 1 में ही, अजंता की गुफा संख्या 1 में ही महाजनक की कथा भी चित्रित है। महाजनक की कथा भी चित्रित है। लिखिएगा अजंता के गुफा संख्या 1 के मार विजय वाले चित्र, मार विजय वाले चित्र का आकार, मार विजय वाले चित्र का आकार 12 फीट तथा 8 फीट है। 12 फीट तथा 8 फीट है। आठ फीट है। इस चित्र में मार
मार बोलते कामदेव को। मार कामदेव की सेना ने भगवान बुद्ध को घेर रखा है, घेर रखा है, जिसमें भद्दी से भद्दी आकृति के राक्षस, जिसमें भद्दी से भद्दी आकृति के राक्षस तथा सुंदरतम स्त्रियां हैं। भद्दी से भद्दी आकृति के राक्षस तथा सुंदरतम स्त्रियां हैं, जो उनके तप को भंग करने का प्रयत्न कर रही हैं, जो उनके तप को भंग करने का प्रयत्न कर रही हैं। परंतु भगवान बुद्ध शांत चित्त बैठे हैं। शांत चित्त बैठे हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर बाह्य प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाह्य प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। मार विजय चित्र में भगवान बुद्ध के चेहरे से विश्व शांति तथा आत्मचिंतन का भाव, विश्व शांति तथा आत्मचिंतन का भाव परिलक्षित होता है। विश्व शांति तथा आत्मचिंतन का भाव परिलक्षित होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के पहले नंबर की गुफा की एक दीवार पर पद्मपाणि बोधिसत्व वाले विशाल चित्र में, दीवार पर पद्मपाणि बोधिसत्व के एक विशाल चित्र में जिनके हाथ में कमल, चेहरे पर विश्व चिंतन, कोमा त्याग, कोमा वैराग्य आदि का भाव परिलक्षित होता है। विश्व चिंतन, त्याग, वैराग्य आदि का भाव परिलक्षित होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, एक अन्य चित्र वज्रपाणि बोधिसत्व पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व एक ही चित्र है ये, ठीक है। इसी चित्र के दो नाम हैं। चित्र में मुकुट की सुंदरता देखते ही बनती है, मुकुट की सुंदरता देखते ही बनती है, क्योंकि सहस्त्रों मोतियों से सजा हुआ है मुकुट। सुंदरता देखते ही बनती है। क्योंकि यह मुकुट सहस्त्रों मोतियों से सुसज्जित है, क्योंकि यह चित्र सहस्त्रों मोतियों से सुसज्जित है।
अगली लाइन से लिखेंगे। चंपे जातक कथा, चंपेय जातक, नागराजा वाली कथा चंपेय जातक की है। चंपेय जातक की कथा भी पहले नंबर की गुफा में, चंपेय जातक गुफा भी, सॉरी, चंपेय जातक कथा भी पहले नंबर की गुफा में बहुत ही सुंदरता से चित्रित की गई है, चित्रित की गई है। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में एक ऐतिहासिक चित्र भी मिलता है। ऐतिहासिक, सर ये जो चंपे लिखा है आपने, चंपे, ये नागराज वाली ही कथा को चंपे जातक भी कहते हैं। चंपे जातक की जो कथा में जो जिक्र है वो नागराजा का ही है, ठीक है। तो कहीं कहीं उसे नागराजा की कथा भी कह देते हैं, वास्तविक नाम चंपे जातक ही है। लिखवा दिया पहले मैंने ये। ऐतिहासिक चित्र भी मिलता है जिसमें भारत के राजा पुलकेशिन द्वितीय को फारस के बादशाह खुसरो परवेज के राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। इस चित्र से भारत और फारस के मैत्रीपूर्ण संबंधों का ज्ञान होता है। अगली लाइन से लिखेंगे। इस चित्र की प्रतिकृति राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में विद्यमान है। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में एक हाथ में कमल लिए स्त्री का भी बहुत सुंदर चित्र है। अगली लाइन से लिखेंगे। गुफा संख्या 1 में 2 सारणों का युद्ध, बड़ी ही सुंदरता से चित्रित किया गया है। इस चित्र में गति है। रेखाएं सुडौल तथा बलदार हैं। अगली लाइन से लिखेंगे। अजंता की गुफा संख्या 1 में शिवी जातक बता चुके हैं।
ओके, शिवी जातक तथा विरहाकुल राजकुमारी, विरहाकुल राजकुमारी का चित्र भी, विरहाकुल राजकुमारी का चित्र भी अति रोचक है। अति रोचक है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की इस गुफा का रचना काल 600 ईस्वी के बाद का है। 600 ईस्वी के बाद का है। अगली लाइन से लिखिएगा, अजंता गुफा संख्या 2, 2-3 लाइन छोड़ के लिखिएगा, एक कंप्लीट है। देखिए, अजंता की गुफा संख्या 2 500 से 550 ईस्वी के मध्य, 500 से 550 ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। ईस्वी के मध्य निर्मित हुई। अगली लाइन से लिखेंगे, कुछ विद्वानों के अनुसार इस गुफा के चित्र, कुछ विद्वानों के अनुसार इस गुफा के चित्र 7वीं सदी में भी बने, 7वीं सदी में भी बने। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता के गुफा संख्या 2 के प्रसिद्ध चित्रों में, अजंता की गुफा संख्या 2 के प्रसिद्ध चित्रों में नंबर 1 लिखिएगा, हंस जातक, नीचे नंबर 1 डाल करके, हंस जातक। नंबर 2 लिखिए, विदुर पंडित की कथा, विदुर पंडित की कथा। अगला लिखिए, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश, सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अगला लिखिए, दया याचना, अगला लिखिए, बुद्ध जन्म, बुद्ध जन्म। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे ये आया दया याचना, जो प्रसिद्ध चित्र है गुफा का, गुफा संख्या 2 में है ये। दया याचना चित्र को शांतिवादी चित्र भी बोलते हैं, दया याचना चित्र को क्षमा याचना चित्र भी बोलते हैं। शांतिवादी का मतलब ही क्षमा याचना है, ठीक है। तो 3 नामों से इस चित्र को पुकारा जाता है, किसी भी नाम से पेपर में आता रहा है और आता ही रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफा संख्या 2 में है ये। कौन सी गुफा में? गुफा संख्या 2 का प्रसिद्ध चित्र है कौन सा? दया याचना चित्र में क्या है कि इसमें जो एक राजा था, राजा की जो दोनों रानियां हैं, भगवान बुद्ध उसके राज्य में उपदेश देने के लिए आए थे। तो रानियां उपदेश सुनने के लिए चली जाती हैं उसकी। राजा था नहीं, राजा को या तो युद्ध उसके लिए शिकार के लिए गया था राजा, या उसको सोता हुआ छोड़ करके चली गई थी। 2 अलग अलग समीक्षकों के, भाई वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है।
अलग अलग समीक्षकों ने अलग अलग वहां की व्याख्या की है। एक समीक्षक के अनुसार क्या था कि भाई राजा सो रहा था, सत्संग शुरू हुआ, रानियां राजा को नींद से उठाना नहीं चाहती थी, वो उसको सोता हुआ ही छोड़ करके और सत्संग सुनने के लिए चली गई। वहां से आने में रानियों को देर हो गई। जब देर हो गई वहां से आने में, हरे पेन से लिखेंगे ना तो वो रात को दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए हरा पेन का यूज कम करा करिए। दोनों रानियां वहां चली गई सुनने के लिए, वहां पर उनको आने में लेट हो गई। राजा की आंखें खुली, देखा कि रानियां पास में नहीं है, तो उसको बहुत तेज गुस्सा आया। गुस्सा आकर आया तो वो सिंहासन पर जाकर के बैठ गया अपने, और नंगी तलवार हाथ में लेकर के और वहां खड़ा हुआ उसको दिखाया हुआ है, बैठा है सिंहासन पर, एक हाथ में तलवार उठा रखी है। और इसलिए उसका भाव ये है कि जैसे ही रानियां आएंगी आज मैं उनका सर कलम कर दूंगा। तो जब वो रानियां वहां से आती हैं, दरबार में प्रवेश करती हैं, तो जो राजा है, राजा तैयार बैठा हुआ तलवार लेकर के, आज उनको मारेगा, वो निश्चित मारेगा। तो वो उसके सामने क्षमा याचना कर रही हैं। क्षमा याचना अपनी मृत्यु के भय से, उनके सामने क्या है, दया याचना कर रहे हैं। क्षमा याचना, दया याचना, शांतिवादी, ये सब एक ही चित्र के नाम है। तो जब उसके सामने आई और क्षमा याचना कर रही हैं, तो रानी क्या है, उसके पैरों में पड़ी हुई है। दो रानियां हैं, दोनों उसके पैरों में पड़ी हुई है। वहाँ चित्रकार की एक विशेषता रही है, जब व्यक्ति की मृत्यु सामने खड़ी होती है, जब व्यक्ति की मृत्यु उसके सामने खड़ी होती है, तो उसके चेहरे के भाव फीके पड़ जाते हैं, वो डर जाता है एकदम से, और उसका जो चेहरा बिल्कुल फीका हो जाता है। फीका मतलब है कांतिहीन हो जाता है, चमक नहीं रहती है चेहरे पर, डर होता है। जब डर आता है चेहरे पर, तो क्या होता है, विशेष प्रकार का चेहरा बन जाता है डर से। उस चेहरे को उस चित्रकार ने क्या है, हाथों से छुपा दिया, दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ रानी ने, क्योंकि जो चित्रकार था डर का भाव नहीं दिखाना चाहता था। डर के जब भाव आता तो आदमी क्रूप हो जाता है, जब गुस्सा आता तो कैसा हो जाएगा, वो क्रूप हो जाएगा। जो उसका रूप है वो शांति में ही अच्छा लगता है। व्यक्ति जो बनाया है शांति के लिए बनाया है ना, वो शांत रहेगा तो सुंदर लगेगा, अगर शांत नहीं रहेगा तो कैसा हो जाएगा, वो क्रूप हो जाएगा। वही स्थिति इस चित्र में दिखाई गई थी। इस चित्र की क्रूपता को बचाने के लिए चित्रकार ने क्या करा, रानियों का, क्योंकि सुंदर रानियां थी, उनका मुंह हाथों से ढक दिया। उसकी सुंदरता भी बनी रही चित्र की, और दोनों ही उसके उद्देश्य जो थे वो पूरे हो गए, इसलिए चित्रकार वहां पे सफल था। लेकिन जैसे जैसे समय चला आगे, जो राजा था, समय जैसे चला चित्र खराब होने लगे, तो राजा की जो गर्दन थी, वो गर्दन से ऊपर का चित्र समय ने अपने आप मिटा दिया। गर्दन उसकी समय ने काट दी, वो किसी की गर्दन काटना चाहते थे, समय ने उनकी गर्दन काट दी। वो इस चित्र है। चित्र बहुत ही विशेष है, बहुत ही अच्छा है, उसकी गढ़नशीलता बहुत बढ़िया है, उसमें क्रूपता का कहीं से कहीं तक भी कोई अंश नहीं है। इसलिए इस गुफा का प्रसिद्ध चित्र है। कौन सी गुफा में है, 2 नंबर में। ये बताएंगे दामिनी। शांतिवादी कौन सी गुफा में है, और दया याचना कौन सी में है, फिर एक ही चित्र है दोनों। वेरी गुड। ये कई प्रकार से आता पेपर में, इसीलिए आपको तीनों ही प्रकार जानने होंगे। इसके लिए आएगा जरूर, निश्चित आएगा। दया याचना चित्र अजंता के किस गुफा में है, गुफा नंबर 2 में है। अभी याद करेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो गुफा भूल जाएंगे आप कौन सी गुफा में। लिखिए, अभी आगे लिखोगे। लिखिएगा, अजंता के गुफा संख्या 2 के, अजंता के गुफा संख्या 2 के हंस जातक वाले चित्र में, हंस जातक वाले चित्र में हंस के रूप में, हंस के रूप में बोधिसत्व, हंस के रूप में बोधिसत्व बनारस के राजा व रानी को, बनारस के राजा व रानी को धर्मोपदेश दे रहा है, धर्मोपदेश दे रहा है।
अगली लाइन से लिखेंगे, हंस रूपी बोधिसत्व को, हंस रूपी बोधिसत्व को बनारस की रानी, बनारस की रानी खेमा ने, बनारस की रानी खेमा ने पकड़वा कर मंगवाया था, पकड़वा कर मंगवाया था। लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया, लेकिन बाद में हंस को मुक्त कर दिया गया। अगली लाइन से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की गुफा संख्या 2 का, अजंता की गुफा संख्या 2 का दया याचना वाला चित्र, दया याचना वाला चित्र सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है, सर्वोत्कृष्ट कहा जा सकता है। दया याचना चित्र को शांतिवादी या क्षमा याचना, या क्षमा याचना के नाम से भी जाना जाता है, या क्षमा याचना के नाम से भी जाना जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 2 में सर्वनाश, सर्वनाश नाम का भी एक चित्र है, सर्वनाश नाम का भी एक चित्र है, जिसमें एक वृद्ध भिक्षु, जिसमें एक वृद्ध भिक्षु डंडे के सहारे खड़ा दिखाया गया है। जिसकी आंखों में, जिसकी आंखों में अथाह अनुभव, अथाह अनुभव, अवसाद, असहायता, अवसाद के बाद लिखे असहायता अभिव्यक्त हो रही है। भिक्षु का खुला दाहिना हाथ, भिक्षु का खुला दाहिना हाथ रिक्तता के भाव को, रिक्तता के भाव को प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है जो पूछा जाता है, सर्वनाश चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। अब सर्वनाश की सूचना देना, स्टॉपर लगा दो इसका। अजंता की जो गुफा है उसमें गुफा संख्या 2 में एक बौद्ध भिक्षु, अब इसमें अलग अलग समीक्षकों का अलग अलग, भाई वहाँ चित्रों पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। जो समीक्षक वहाँ पे गए हैं, जिन्होंने उनकी जांच की है, परखा है, फिर उन्होंने उन कहानी को जानने का प्रयास किया है। एक जो समीक्षक थे उन्होंने बताया कि जो ये बौद्ध भिक्षु है, जो डंडा लिए खड़ा है, जो असहाय है, जिसकी आंखों में कई सारे भाव हैं, जिसका जो दाहिना हाथ है वो रिक्त है, वो इस तरीके से उसने रिक्त किया हुआ है। ये जो भाव है ये किस चीज़ का है? सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसने कहा, समीक्षक ने, कि ये कोई भिक्षु नहीं है, ये एक दूत है,
जो युद्ध चल रहा है राजाओं का, युद्ध में राजा हार चुका है और उस हारे हुए राजा की सूचना देने के लिए महल में आया है और उसने हाथ इस तरीके से किया हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ रिक्त हो चुका है। दूसरे समीक्षक ने कहा कि ये एक वृद्ध भिक्षु है जो हाथ में डंडा लिए हुए कमजोर अवस्था में है। तो ये भिक्षु भी हो सकता है और ये शांति दूत भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस जो भिक्षु के हाथ जो है, हाथ की जो मुद्रा है, हाथ की मुद्रा पूछ ली जाती है। बौद्ध भिक्षु गुफा संख्या 2 में है, उसके भिक्षु के हाथ की मुद्रा क्या है, या शांति दूत के हाथ की मुद्रा क्या है? मुद्रा है रिक्तता, रिक्तता की मुद्रा है। वो भाव किस चीज का है? हाथ का रिक्तता का भाव प्रदर्शित कर रहा है वो, यानी कि सब कुछ युद्ध में खत्म हो चुका है, सब रिक्त हो चुका है। ये इसकी सूचना देने के लिए महल में आए हैं। तो 2 भाव हैं इस चीज के, ठीक है। कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। क्या नाम है चित्र का? सर्वनाश। अब चित्र का जब नाम ऐसा है सर्वनाश, तो हो सकता है ये शांति दूत ही हो, भिक्षु ना हो। अधिकतर पॉसिबिलिटी किस चीज की है? शांति दूत होने की है। रिक्तता का भी भाव वो दिखा रहा है। भिक्षु होता तो हो सकता हाथ में कटोरा हो, लेकिन आधा भाग है नहीं उसका, इसलिए उसको भी आइडिया लगाया जा सकता है, भिक्षु भी हो सकता है। भिक्षु की पहचान कैसे होती है वो मैंने आपको बताया था, कैसे भिक्षु की पहचान करते। तो इसमें भिक्षु की पहचान के जो अंश है कुछ कम है, तो इसलिए ज्यादातर वोट किसकी है? शांति दूत होने की ही है। और भाव किस चीज का है? हाथ का रिक्तता का भाव है। कौन सी गुफा में है? वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए, आगे लिखिए। लिखिए, गुफा संख्या 16 व 17 के क्षेत्र, गुफा संख्या 16 व 17 के क्षेत्र जिस प्रकार गुफा संख्या 9 व 10 से भिन्न है, जिस प्रकार गुफा संख्या 9 व 10 से भिन्न है, उसी प्रकार गुफा संख्या 1 व 2 के, गुफा संख्या 1 व 2 के 16 व 17 से भिन्न है। गुफा संख्या 1 व 2 के 16 व 17 से भिन्न है। अगली लाइन से लिखिएगा। अजंता की गुफा संख्या 2 में अन्य गुफाओं की भांति कई जातक कथाएं जातक कथाएं समझ पा रहे हैं आप? कितनी बार शब्द आ चुका? जातक कथाओं के बारे में आप बताओ। जातक कथाएं जो भगवान बुद्ध के जन्म और जन्मांतर से संबंधित। भगवान बुद्ध के 547 जन्मों का वर्णन है अजंता में, जो क्रम में दर्शाया गया है। जो जन्म जन्मांतर से संबंध, जन्म जन्मांतर का मतलब जन्म जन्म का साथ है, सुना है? मतलब ये जातक कथाएं उसके जो इतने जन्म है 547 उनकी कथाएं, हाँ, उनके क्रमिक कथाएं हैं, उनको जन्म जन्मांतर की कथाएं बोलते हैं, जातक कथाएं बोलते हैं। 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक जातक, देखो ये कितना जानते हैं, तुरंत बता दिया कि नहीं वो नहीं है। कौन कौन सी हैं? अच्छा, चैत्य और विहार हैं। चलिए अभी आएंगे, इन पे पहले लिख लो थोड़ा सा, नहीं टाइम पूर्ण हो जाएगा। क्या लिखा? कई जातक कथाएं तथा सभाओं के चित्र हैं, सभाओं के चित्र हैं।
गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न। यस, गुफा संख्या 2 में माया देवी का स्वप्न। महाहंस जातक कथा, महाहंस जातक कथा तथा बुद्ध जन्म के बहुत सुंदर चित्र हैं, तथा बुद्ध जन्म के बहुत सुंदर चित्र हैं। गुफा संख्या 2 में एक वृद्ध साधु या शांति दूत, वृद्ध साधु या शांति दूत का चित्र हो सकता है। शांति दूत का चित्र है, लिखिएगा, चित्र है, जिसके एक हाथ में लाठी तथा दूसरे हाथ की मुद्रा, दूसरे हाथ की मुद्रा रिक्तता, रिक्तता वह सर्वनाश का भाव प्रकट कर रही है। रिक्तता वह सर्वनाश का भाव प्रकट कर रही है। अगली लाइन से लिखेंगे, अजंता की गुफा संख्या 2 में, सुषमा जी तेज तो नहीं बोल रहे? अच्छा, गुफा संख्या 2 में झूला झूलती राजकुमारी। इंपॉर्टेंट सवाल है, झूला झूलती राजकुमारी किस गुफा में, ये पूछा जाता है। झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी बहुत सुंदर है। झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी बहुत सुंदर है। जो शांतिवादी चित्र है उसमें जो राजा है वो काशीराज है, इसलिए उस चित्र को काशीराज, खड़गधारी काशीराज भी बोलते हैं। ठीक है, खड़गधारी काशीराज, वो काशीराज है जो तलवार हाथ में ले रखी है और उन स्त्रियों को सर कलम करना चाहता है। हाँ, दयायाचना, दयायाचना, शांतिवादी भी उसी को कहते हैं, दयायाचना, कोई क्षमायाचना भी हुई। यस, राजा काशीराज, खड़गधारी काशीराज भी बोलते हैं इसको। लिखिएगा, गुफा संख्या 2 में स्तंभ के सहारे खड़ी हुई। उस चित्र को बोलते हैं सर ये? हाँ हाँ, चित्र का ही नाम है। यस यस, हाँ, राजा के नाम है जो तलवार लेके इसका क्वेश्चन किस तरह से आएगा? खड़गधारी काशीराज, काशी का राजा, राजा का नाम नहीं है पता। खड़गधारी यानी कि तलवार हाथ में लिए हुए, काशी का राजा, इसका सब अर्थ हो गया। किस गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। उस चित्र का दूसरा नाम बताओ। अब उसमें एक दिया होगा, अब उसमें से किसी एक पे निशान लगाओ। शांतिवादी तो पे निशान लगाए, या दयायाचना तो, और क्षमायाचना है तो। अगर तीनों लिखे हुए हैं तो उपरोक्त सभी होगा, लगा देंगे ना। गुड। गुफा संख्या 2 में स्तंभ के सहारे खड़ी हुई एक स्त्री, स्तंभ के सहारे खड़ी हुई एक स्त्री का बहुत सुंदर चित्र। स्तंभ के सहारे खड़ी हुई एक स्त्री का बहुत सुंदर चित्र इसी गुफा में है। कौन है ये जो खड़ी हैं? माया देवी है ये। माया देवी किस लिए खड़ी हैं? उंगलियों पर भगवान बुद्ध के जन्म में कितना समय शेष है उसका हिसाब लगा रही हैं। ठीक है, और चित्रकार ने क्या गलती की है सब इसमें? हाथ के पैरों की, पैरों के, हाँ, पैरों के जो अंगूठे हैं वो दोनों एक ही साइड को बना दिए। ये भी इधर को है और ये भी इधर को है, पैरों के अंगूठे। वो इतना भाव विभोर हो गया चित्रकार, उस चित्र को बनाते बनाते इतना सुंदर चित्र बनाया कि वो यही भूल गया कि पैरों के अंगूठे एक ही साइड को बनने। लिखिए आप। गुफा संख्या 2 में झूला झूलती राजकुमारी का चित्र भी
लिख लिया ये का चित्र भी बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। अब हेडिंग लिखिए अगला। हेडिंग लिखिएगा अजंता चित्र शैली की विशेषताएं। अजंता चित्र शैली की विशेषताएं। अजंता चित्र शैली की विशेषताओं से पहले थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देता हूं। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? बंद कर दीजिए, बंद करिए। किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध के 547 जन्म का वर्णन है। जो जन्म जन्मांतर की कथाएं हैं उनको कौन सी कथाएं बोलते हैं? जातक कथाएं बोलते हैं। अजंता की गुफाओं में जो वर्णन है तीनों कलाओं का है या केवल चित्रकला का? अजंता की गुफाओं में तीनों कलाओं का वर्णन है, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला। तीनों कलाओं का वर्णन, इसलिए अजंता को तीनों कलाओं के त्रिवेणी कहा जाता है। अजंता का की जो खोज थी वो किस सन में हुई थी? आप बताइए। 1800। वेरी बैड।